जय हिंद। चलिए देखते हैं, आज फार्मूले के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए कि कास ए प्लस बी इंटू कास ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, और साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है। कमेंट सेक्शन में बताइए, तब तक हम क्या करते हैं बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस फार्मूले को कैसे फार्मूला आया, इसको जनरेट कैसे करते हैं देखते हैं। यहाँ से पहले हम साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फार्मूला बताते हैं कैसे होगा, क्या होता है। उससे उसको लिखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है। तो क्या होता है साइन ए प्लस बी का फार्मूला, साइन ए इंटू कास बी और प्लस कास ए इंटू साइन बी। क्लियर है यहाँ तक? इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया ये। तो ये भी पता होगा कि साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है। क्या होता है? साइन ए इंटू कास बी माइनस माइनस हो तो माइनस कास ए इंटू साइन बी। क्लियर है यहाँ तक? इक्वेशन नंबर ए सेकेंड हो गया। क्लियर है? समझ में आया? अब इस दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखिए। ऐड नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो बताइए, अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से तो पता चल गया ये दोनों फार्मूला ही है, इसको तो याद ही रखना है आपको। ठीक है, तो अब इसको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ठीक है, अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं साइन ए प्लस बी के फार्मूले को साइन ए माइनस बी के फार्मूले में, साइन ए माइनस बी के फार्मूले में, तो क्या होगा सोचिए। इसको a प्लस बी इधर क्या a माइनस बी, सेम सेम है ना। a प्लस बी ए माइनस बी मल्टीप्लाई होगा तो क्या आता है? a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है। तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह पे ये पूरा है, पूरे का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए इंटू कास स्क्वायर बी आ जाएगा। माइनस बी स्क्वायर होता है, बी की जगह पे है तो कास स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। यहां तक क्लियर है? अब इसको जनरेट करने के लिए क्या करेंगे, जो फार्मूला है उसमें कास स्क्वायर को हम चेंज कर देंगे साइन के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे इसी को चेंज करना है। तो ये साइन स्क्वायर ए और इंटू कास स्क्वायर बी, और इसी कास स्क्वायर के प्लेस पे यू कैन राइट एज वेल 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे लिखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो इसका मल्टीप्लाई होगा ना। तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर बी माइनस 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 प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर ए। इसको चेंज किए तो मल्टीप्लाई भी कर दिए डायरेक्ट। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, इसमें और इसमें कॉमन क्या है? दोनों में साइन स्क्वायर ए कॉमन है। यहाँ पे साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, दोनों में जैसे कॉमन करेंगे तो साइन स्क्वायर ए तो कॉमन हो गया। अब ब्रैकेट में आएगा कास स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी विल बी 1। क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। और बचा क्या? ये साइन स्क्वायर बी। समझ में आया? तो ये फार्मूला जनरेट हो गया। तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, क्या जब हम साइन ए प्लस बी के फार्मूले को मल्टीप्लाई करेंगे साइन ए माइनस बी के फार्मूले को। समझ में आ गया? इतना हो गया। तो अब तेजी से बढ़ते हैं अब कास पे। कास पे क्या होता है? कास ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है? कास ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है? कास ए इंटू कास बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। क्लियर? अब इसी तरह क्या होता है? कास ए प्लस बी का हो गया, कास ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है? ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। कास ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है? कास ए इंटू कास बी। ठीक है, ए माइनस होता है तो प्लस हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। क्लियर? ये इक्वेशन सेकंड हो गया। समझ में आ गया? यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे माइनस होता है, और यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे प्लस होता है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? कास ए प्लस बी के फार्मूले को अगर मल्टीप्लाई करेंगे कास ए माइनस बी के फार्मूले में, तो क्या बनेगा? क्या बन जाएगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी मल्टीप्लाई होगा। देखिए ए माइनस बी इधर ए प्लस बी मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा?
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बनाएगा कास स्क्वायर ए इंटू कास स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। क्लियर है, इतना क्लियर है। इसके बाद क्या हो जाएगा, फिर हमने क्या कहा था कि दोनों कंडीशन में, इसमें भी कास स्क्वायर ए को चेंज किए थे, तो इसमें भी आप कास स्क्वायर ए को ही चेंज करिए। समझ में आया? तो कास स्क्वायर ए को साइन के फॉर्म में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कास स्क्वायर बी का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कास स्क्वायर बी माइनस कास स्क्वायर बी, ठीक है, इंटू साइन स्क्वायर ए। समझ में आ गया? मल्टीप्लाई कर दिए, इसको चेंज, इसको कन्वर्ट किए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और इसका मल्टीप्लाई भी कर दिए इसमें दोनों में। अब क्या बचा, ये माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, यहाँ तक बचा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें और इसमें, देखिए इन दोनों में देखिए साइन स्क्वायर ए कॉमन है, और माइनस के साथ कॉमन कर लीजिए। तो जैसे माइनस के साथ कॉमन करेंगे तो दोनों में कॉमन करेंगे क्या, इसमें इन दोनों में साइन स्क्वायर ए कॉमन करेंगे माइनस में, और ये बचा है पहले से कास स्क्वायर बी, तो कास स्क्वायर बी, और इधर माइनस में कॉमन हो गया क्या, साइन स्क्वायर ए। अब जैसे साइन स्क्वायर ए इसमें से निकाल लेंगे, माइनस भी निकाल लेंगे, तो ब्रैकेट में बचेगा प्लस में कास स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी, ये क्या हो जाएगा 1, साइन स्क्वायर बी प्लस कास स्क्वायर बी, या कास स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, आंसर विल बी 1। अब क्या हो गया, यहाँ से 1 होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो मतलब ये जनरेट हो गया, इसका भी फार्मूला आ गया। मतलब क्या आ गया कि अब कास ए प्लस बी इंटू कास ए माइनस बी का हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं। अगर कास ए प्लस बी के फार्मूले में कास ए माइनस बी के फार्मूले से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर क्या आएगा, क्या आ जाएगा, कास स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर है? क्लियर है? ऑल ऑफ यू सी प्लीज हियर। ठीक है, आफ्टर सीइंग यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना पे। अब इतना समझ में आ गया, तो इसको समझिए फिर से। साइन है, तो यहाँ पे साइन ए प्लस बी का फार्मूला साइन ए माइनस बी के फार्मूला मल्टीप्लाई किया गया, तो दोनों साइन क्या है, साइन में ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। कास वाले में क्या है, पहले कास है बाद में साइन है, लेकिन कास स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए है। समझ में आ गया? तो ये दोनों फार्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट है, अभी जो क्वेश्चन बताएंगे उसमें तेजी से अप्लाई होता है। क्लियर है? ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला और भी है। ये दोनों इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया। अब और कुछ भी फार्मूला बात कर लेते हैं, क्या है फार्मूला। ठीक है, इरेज करते हैं इसको। नेक्स्ट फार्मूला क्या है इसको भी बताते हैं। नेक्स्ट क्या है, ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला क्या है, अब बात कर लेते हैं सभी फार्मूला जो कास 2a का होता है, कास 2a के जितने भी फार्मूला होते हैं, साइन 2a के जितने भी फार्मूला हैं, tan के, ठीक है, सभी को बात कर लेते हैं। अब क्या है इसका, ठीक है, अगर हम लिखना चाहें साइन 2a का जितना भी फार्मूला है लिख लेते हैं। साइन 2a का फार्मूला क्या है, क्या होता है आप जानते हैं, 2 साइन ए इंटू कास ए। समझ में आ गया? ये तो पहला हो गया। अगर हम साइन 2a का फार्मूला क्या लिखें, tan के फॉर्म में, तो 2 क्या होता है, tan a बाई में 1 प्लस tan स्क्वायर ए। क्लियर है? ये दूसरा हो गया। अगर हम इसी को क्या करें, साइन का फार्मूला इतना ही होता है साइन 2a का। समझ में आ गया? अगर यहाँ से आप समझ लिए तो एक बात और साइड में समझ लीजिए, इसी के सिमिलर। यहाँ पे देखिए एंगल जस्ट 2 टाइम्स है, मतलब 2 गुना है, तो यहाँ पे एंगल उसका आधा है। तो अगर यहीं पे फार्मूला हम पूछ लें कि साइन ए का क्या हो जाएगा, तो यहाँ एंगल 1 ठो है तो आधा नहीं लिखेंगे, तो आधा लिखेंगे तो बताइए 2 साइन ए बाई 2 हो गया ना, इंटू कास ए बाई 2, इसी के सिमिलर हो गया कि नहीं। मतलब यहाँ 2 ठो ए था तो यहाँ 1 ठो ए लिख लिया, मतलब आधा था ये। यहाँ पे ए एंगल है तो इसका आधा, हाफ, जस्ट ए बाई 2 हो गया। समझ में आ गया? इसी के सिमिलर ए भी है। तो अगर देगा कि साइन ए का फार्मूला क्या होता है तो हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।